एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं इसके जैसा इसको कैसे बनाएं। यानी कि ये वाली जो कुर्ती है, ये जो मैंने अभी वेयर की है, मैंने और भी पहले काफ़ी वीडियोस में इस कुर्ती को वेयर किया है। आपको ये कुर्ती बहुत ज़्यादा पसंद आती है और जब भी मैं किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं लेकिन आपको ये कुर्ती पसंद आती है और आप कमेंट करके यही पूछते हो कि ये वाली जो कुर्ती है इसकी स्लीव्स कैसे बनेगी, ये आप बनाना बताइए। जैसे मैंने नॉर्मल सिंपल कुर्ती बनाना आपको बताया है, कुर्ती सेम वैसे ही बनेगी, बस चेंज क्या है, स्लीव्स। तो स्लीव्स बनाना आज हम सीखने वाले हैं। इस कुर्ती को बनाने के लिए हमने एक ये नॉर्मल सूट लिया है। इसको हम ओपन करके पहले चेक करेंगे सूट किस टाइप का आया है। देखो, इसमें एक ये कुर्ती निकली है और ये है इसका दुपट्टा और ये है इसके शलवार का फैब्रिक। ये है हमारी कुर्ती। इसको पूरा ओपन करके चेक कर लेते हैं कितना फैब्रिक आया है, किस टाइप का फैब्रिक है। कुछ इस टाइप की कुर्ती रहेगी। इसी से हम ये पफ वाली जो स्लीव्स होती है, काउल स्लीव, इसकी कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। इस फैब्रिक की लेंथ 2.25 मीटर है और इसकी जो विड्थ है 38 इंच है। चलो, तभी हम पहले कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं मेजरमेंट। कुर्ती की जो लंबाई है वो हम पूरी फुल रखने वाले हैं। स्लीव्स जो हैं वो 22 इंच की हैं और स्लीव्स का ये जो राउंड है ये 8 इंच का है। नेक जो है हम बॉट नेक ही बनाएंगे। आगे का 3.5 इंच का, पीछे का 2.5 इंच का रहेगा और शोल्डर जो है हमारा 14 इंच का है। आर्म होल जो है 6.5 इंच का है। इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इस कुर्ती की कटिंग करने वाले हैं। और अभी जो मैंने आपको आर्म होल बताया है वो नॉर्मल जो रेगुलर कुर्ती में हम यूज़ करते हैं फुल स्लीव्स वाले में, वैसे ही आपको आर्म होल लेना है। पफ वाली स्लीव्स है, इसका इफेक्ट आर्म होल पे बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है। मतलब आपका आर्म होल कितने भी इंच का हो, आप मतलब जो आप रेगुलर रखते हो उतने में ही आपकी पफ वाली स्लीव्स जो है वो भी बन जाएगी। अभी हम कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। और कटिंग करना स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस टाइप के जो सूट आते हैं उसमें फुल स्लीव्स नहीं बन पाती, पर हम बनाने वाले हैं तो उसके लिए हम एक अलग से जुगाड़ करने वाले हैं। तो आप देखना कि वो जुगाड़ कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, साइज़ तो मैंने आपको बता ही दिया है कि हम किस साइज़ की इस कुर्ती को बनाने वाले हैं। तो ये हमारी कुर्ती का फैब्रिक है जो मैंने अभी आपको मेज़र करवाया था। फ्रंट वाला जो पार्ट है उसको मैंने यहाँ से हटा दिया है। यहाँ पर ये जो बैक पार्ट है इसको लिया है। यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ से फैब्रिक को एक बार और फोल्ड कर देंगे। तो ये फैब्रिक हमारा 4 फोल्ड हो गया है। यहाँ से हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने कुर्ती का फ्रंट एंड बैक पार्ट निकाल दिया है। देखो, ये वाला है फ्रंट पार्ट, ये है बैक पार्ट और ये है कुर्ती का यहाँ का बॉर्डर। बॉर्डर टेढ़ा आया था इसलिए मैंने यहाँ से कट कर दिया है। देखो, जब हम इसको लगाएंगे तो अच्छे से ऐसा सेट करके लगा देंगे जिससे ये एकदम स्ट्रेट आ जाएगा। तो ये कुर्ती के फ्रंट एंड बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब कुर्ती का फ्रंट एंड बैक पार्ट कटिंग करना मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया है, सिर्फ शॉर्टली ही दिखाया ताकि आपको ये आइडिया हो कि हमने यहीं से कुर्ती निकाली है। सिंपल कुर्ती कटिंग करना मैंने आपको इस वाली वीडियो में बताया। सिंपल कुर्ती कटिंग कैसे करना वैसे आपको पहले से आता है क्योंकि आप दर्पण बुटीक चैनल को पहले भी देख रहे हैं। अब दूसरी बात है बॉट नेक। तो मैंने लाइनिंग कुर्ती जब कटिंग करना बताई तो उसमें मैंने आपको बॉट नेक की कटिंग करना और स्टिच करना उसमें दोनों सिखाया था, आपको डिटेल में सिखाया था। तो ये भी आपको आता है। तो ये दोनों चीज़ें इसलिए मैंने आपको डिटेल में नहीं बताई हैं। कुर्ती का फ्रंट एंड बैक पार्ट कटिंग हो गया है। ये दोनों इसलिए नहीं बताएं क्योंकि पहले से आता है, इसीलिए मैंने कहा अभी स्लीव्स आपको डिटेल में बताऊंगी मैं
ताकि आपको अच्छे से स्लीव्स बनाना आ जाए। अब यहाँ पर हमारे पास ये वाला फैब्रिक बचा हुआ है जिसमें फ्रंट नेक का बॉर्डर है ये वाला। यहाँ पर इसको हम फ्रंट वाले नेक में ही लगाएंगे, किस तरह से लगाएंगे वो भी मैं अभी आपको बता दूंगी। देखो यहाँ से हम स्लीव्स निकालने वाले हैं, तो यहाँ पर अभी हमारा जो फैब्रिक है वो कैसा है, यहाँ से ऐसे फोल्ड करके रखा हुआ है और यहाँ से फैब्रिक को एक बार और फोल्ड कर लेंगे और पूरा ही फोल्ड कर दिया है मैंने यहाँ से। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि हमारे नेक का बॉर्डर कहाँ से है। देखो हमारा नेक का बॉर्डर हमें कम से कम यहाँ से चाहिए, यहाँ से चाहिए और कहाँ तक चाहिए, यहाँ तक। देखो यहाँ तक ऐसे हमने मार्क कर लिया है, इतना हमारा नेक का बॉर्डर रहेगा। इस तरह से मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से फोल्ड किया और यहाँ पर ऐसे नाखून लगा देंगे। इसके बाद देखो यहाँ का बॉर्डर जो है वो भी ऐसे ही टेढ़ा है, कभी आगे जा रहा है कहीं पीछे जा रहा है, तो बॉर्डर को यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से लेंगे। यहाँ से बॉर्डर एकदम परफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से 1/2 इंच हमें बॉर्डर में स्टिच के लिए भी फैब्रिक चाहिए होगा। तो यहाँ से फैब्रिक को सीधा करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और 1/2 इंच ऊपर साइड भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इतना हम जब बॉर्डर लगाएंगे यहाँ पर तो बॉर्डर सिलाई में चला जाएगा और बॉर्डर पलटी होकर ऐसे ऊपर साइड आ जाएगा। स्लीव्स का मेजरमेंट एक बार और रिपीट कर देती हूँ। स्लीव्स की जो लेंथ है, फुल लेंथ 22 इंच की है और यहाँ का जो राउंड है वो 8 इंच का है। तो आपकी जितनी भी स्लीव्स की लेंथ है आप उसके अकॉर्डिंग लोगे इसको। कटिंग सेम ही होगी, मतलब अगर आप 3/4 स्लीव्स बना रहे हो या फुल स्लीव्स बना रहे हो, कटिंग सेम होगी। अगर यहाँ तक भी बनाओगे तो भी कटिंग सेम होने वाली है। जो भी चेंज रहेगा वो मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगी। देखो यहाँ का राउंड कितना है हमारा 8 इंच का, तो उसका हाफ करेंगे कितना होगा 4 इंच। तो यहाँ पर 4 इंच पे निशान लगा देंगे और यहाँ पे 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेंगे। स्लीव्स की फिटिंग 8 इंच हमने यहाँ पर लिख दी है। अब यहाँ से हमें स्लीव्स की लेंथ लेना है, क्योंकि ये तो सिलाई मार्जिन है। स्लीव्स की लेंथ कितनी है हमारी 22 इंच की, तो 22.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि 1/2 इंच यहाँ पर भी सिलाई में चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हमें स्लीव्स की विड्थ कितनी रखनी है, जितना भी हमारा चेस्ट राउंड है डिवाइडेड बाय 4 करना है। 31 डिवाइडेड बाय 4 किया, कितना आ गया 7.75 प्लस करेंगे इसमें 1/2 इंच, तो कितना हो गया 8.25। यहाँ से हमें फैब्रिक की विड्थ कितनी चाहिए 8.25 इंच की, तो ये हमने 8.25 इंच पे मार्क कर दिया। इतनी ही फैब्रिक की विड्थ हमें लगेगी। आपका साइज बड़ा है तो बड़े साइज की स्लीव्स भी इसमें आसानी से बन जाएगी। अब यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर हमें स्लीव्स को 3.5 इंच डाउन करना है। कितना डाउन करेंगे 3.5 इंच, जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स में करते हैं वैसे ही करना है। अब इस वाले निशान को यहाँ पर मिला देंगे। इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर टेप को ऐसे फोल्ड करके इसका सेंटर निकालेंगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से फोल्ड करके सेंटर निकालेंगे और यहाँ पर भी एक बार और सेंटर निकाल देंगे। देखो ये है फर्स्ट लाइन, ये सेकंड, ये थर्ड और ये वाली लाइन रहेगी, ये फोर्थ लाइन रहेगी। फर्स्ट वाली लाइन के पास से 1/2 इंच ऊपर साइड जाएंगे, सेकंड लाइन के पास से भी 1/2 इंच ऊपर जाएंगे, थर्ड वाली लाइन के पास से 0.25 ऊपर साइड जाएंगे, फोर्थ वाली लाइन के पास से इसको मैच कर देंगे। अब देखो यहाँ से शेप ड्रॉ करेंगे कैसे, इस तरह से यहाँ से स्ट्रेट लेके आएंगे। वैसे मैंने नॉर्मल जो स्लीव्स की कटिंग करना आपको पहले सिखाया है, सिंपल स्लीव्स के लिए तो इसी तरह से मार्क करना है पहले। जैसे ये हमने मार्क कर लिया। अब हमें क्या करना है, काउल बनाना है इसमें। जैसे हम रेगुलर स्लीव्स कटिंग करते हैं, स्लीव्स के लिए मार्क हमें सेम वैसे ही करना है, मैंने जैसे आपको पहले भी सिखाया है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इस वाले निशान को इससे मिला देंगे कुछ इस तरह से, और अंदर फिटिंग वाले निशान को भी यहाँ पे मिलाएंगे 1.5 इंच अंदर साइड। यहाँ पर हमारी स्लीव्स की फिटिंग आ जाएगी 11 इंच। फिक्स मेरी साइज़ में 11 इंच ही आएगी। अगर आपकी फिटिंग ज़्यादा आ रही हो तो आप इस मार्क को थोड़ा बाहर भी कर सकते हो। राउंड जो शेप रहेगा वो आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे आप रख के निशान लगाओगे तो यहाँ से राउंड शेप थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ का जो निशान है वो लगा लेना। अब हम क्या करेंगे, इसमें काउल बनाएंगे। तो यहाँ से हमें मेजर टेप रखना है और इसमें मैं काउल बनाने वाली हूँ 10 इंच का। कितने इंच का काउल बनाऊंगी, फुल स्लीव्स है इसलिए हम 10 इंच का काउल यहाँ पे बना रहे हैं। 10 इंच से लेके आप 12 इंच तक का काउल बना सकते हो, इससे बड़ा मत बनाना क्योंकि फिर वो अच्छा भी नहीं लगेगा। किस काउल की बात कर रही हूँ, ये जो काउल है ना, यहाँ का ये काउल, ये जो पफ बन रहा है इसकी बात कर रही हूँ। इसके लिए हमें कितना फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना है, तो इसके लिए हमें कम से कम 10 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना है। फुल स्लीव्स बना रहे हैं तो अगर आपके पास फैब्रिक थोड़ा कम है तो आप 8 इंच भी ले सकते हो। 3/4 स्लीव्स में आप इतना भी लोगे तो चल जाएगा। अभी हमारे पास फैब्रिक ज़्यादा ही है, देखो इतना फैब्रिक है, यहाँ से ऊपर से भी फैब्रिक है हमारे पास, तो हम फैब्रिक ज़्यादा ही लेंगे, कम फैब्रिक नहीं लेने वाले हैं। तो यहाँ पर हम फैब्रिक ले लेते हैं 11 इंच का। 10 इंच का भी लेंगे तो भी परफेक्ट रहेगा, कोई प्रॉब्लम उसमें
नहीं आएगी। यहाँ से हमारी नेक की पट्टियाँ निकल जाएंगी। अब यहाँ से हमें क्या करना है, जितना भी हमारा यहाँ का साइज़ है उसका हाफ करेंगे। इसके बाद हमें हाफ करने के बाद 1 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लेना है। 1 इंच हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना है। अब इसका हाफ कितना निकला था, 4 इंच, तो यहाँ पर भी हम 4 इंच पे ही मार्क कर देंगे। अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। मिलाना हमें इस वाले निशान से ही है। अब यहाँ से यहाँ तक इसका सेंटर निकाल देंगे और यहाँ पर इस लाइन का भी सेंटर निकालेंगे। अच्छे से समझना कि स्लीव, ये वाली जो स्लीव्स है इसकी कटिंग किस तरह से होगी। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, फ्रेंच कर्व को रखेंगे इस तरह से, ये जो सेंटर वाला निशान है इससे इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर ऐसे शेप दे देंगे राउंड। यहाँ पर इसको ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाते हुए ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन इससे ऐसे मिलाएंगे और यहाँ से नीचे जाएंगे, नीचे जाते हुए इस वाली लाइन से कुछ इस तरह से मिला देंगे। कैसे मिलाया, यहाँ से लेके ऐसे गए और यहाँ पर इससे मिला दिया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की। एक बार और शेप ड्रॉ करके बताती हूँ। देखो यहाँ से ये रहेगा, यहाँ से ये आएगा, यहाँ से ये कुछ इस तरह से शेप जाएगा इसका और ये यहाँ पे आके ऐसे मिल जाएगा। क्लियर हुआ? फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पर हमने काउल कितना लिया है, 10 से 11 इंच का आप ले सकते हो, 10 से 12 इंच का ले लो। मैंने अभी यहाँ पर 11 इंच का फैब्रिक लिया है। इसके बाद जितनी हमारी स्लीव्स की विड्थ है उसका हाफ किया, उसका सेंटर निकाला, इस वाले सेंटर को यहाँ पर भी लगाया और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ पर 1 इंच बाहर साइड गए। आप भी अपने साइज में 1 इंच बाहर जाना, सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। इसके बाद यहाँ पर इसका सेंटर निकाला। अब यहाँ से ऐसे इस लाइन का भी सेंटर निकाला और इस वाली लाइन को यहाँ पर मिला दिया और यहाँ से लेके इससे मिला दिया। फिर इसके बाद यहाँ पर इसको स्लीव्स के साथ टच किया और यहाँ से फिर अब नीचे साइड जो स्लीव्स है वो रेगुलर स्लीव्स रहेगी हमारी। तो कुछ इस तरह से हमने काउल स्लीव्स को ड्रॉ किया है। अब देखो यहाँ पर जो हमारा नेक का बॉर्डर है वो एकदम सेव है, यहाँ पर बिल्कुल सेव है, बिल्कुल उसमें कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएगी, आसानी से हमारा नेक का बॉर्डर भी निकल जाएगा। चलो, तो अभी हमारी काउल स्लीव्स की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ सेंटर पे एक कट लगा देंगे। यहाँ से हमारी फिटिंग आने वाली है इस वाली लाइन के ऊपर से और यहाँ पर हम बॉर्डर अटैच करेंगे। कौन सा, ये वाला बॉर्डर। अगर आपके पास ऐसा बॉर्डर नहीं भी आया है तो आप टेंशन मत लेना, ये जो हमारे बॉटम का फैब्रिक है वो आप लगा देना इस तरह से, जैसे मैंने बॉटम का फैब्रिक यहाँ पर लगाया था और यहाँ पर मैंने एक लेस अटैच की थी, पॉम पॉम लेस। तो इस तरह से आप ये वाला बॉर्डर यहाँ पे लगा सकते हो। पर अभी हमारी कुर्ती में ये वाला बॉर्डर आया तो मैं अलग से सलवार का बॉर्डर नहीं लगा रही हूँ, ये जो इसमें आया है वही बॉर्डर हम लगाएंगे। ये हम स्लीव्स में लगा देंगे। इसके बाद अभी हमारा बचा हुआ है वो है हमारा नेक का बॉर्डर, उसको हम निकाल लेते हैं। तो हम उसको सिंगल करके निकालेंगे ताकि हमारा गड़बड़ ना हो बिल्कुल भी। यहाँ से 1/2 इंच बाहर साइड से फैब्रिक कट करना है हमें। देखो ये हमने नेक का बॉर्डर निकाल दिया है। अब ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इस साइड से और इस साइड से, इससे हम नेक की पट्टियाँ निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने नेक की पट्टियाँ भी निकाल दी हैं। इसके बाद भी हमारे पास इतना फैब्रिक और बच गया है। देखो ये है हमारी नेक की पट्टियाँ, ये फ्रंट एंड बैक पार्ट, फ्रंट साइड का बॉर्डर, ये हमारी स्लीव्स काउल वाली और ये स्लीव्स का बॉर्डर और ये हमारी नेक का जो बॉर्डर है वो। इसी के साथ हमारी काउल स्लीव्स वाली कुर्ती की कटिंग हो गई है, जिसमें से मैंने बॉटम का एक इतना सा भी फैब्रिक यूज़ नहीं किया। अभी तो मैंने उसको ओपन करके भी नहीं देखा है कि फैब्रिक कितना और किस टाइप का आया है। और पूरी कुर्ती की कटिंग हमारे कुर्ती के फैब्रिक में से ही हो गई है, बॉर्डर भी निकल गया है, नेक की पट्टी सब कुछ सेव है। और देखो अभी तो मैंने यहाँ पर कुर्ती कटिंग कर दी है, साइज छोटा था तो फैब्रिक को 4 फोल्ड करके इसकी कटिंग की है। और अगर आपका साइज बड़ा है तो आप कुर्ती कटिंग किस तरह से करोगे, देखो यहाँ से ये हमारी कुर्ती का पूरा फैब्रिक है। ये वाला जो पार्ट है ना जहाँ पे हमारा नेक पैटर्न दिया हुआ है, यहाँ से आप कुर्ती का ऐसे फ्रंट वाला पार्ट निकालोगे, साइड से ये वाला फैब्रिक बच जाएगा। फ्रंट पार्ट निकालने के बाद ये जो बैक वाला फैब्रिक रहेगा ना, ये वाला, इस वाले फैब्रिक को आप ऐसे फोल्ड करोगे। प्रिंट का डायरेक्शन आप लोग देख लेना, ऊपर साइड ही जाना चाहिए। और यहाँ से आप जो बैक पार्ट रहेगा वो निकालोगे और जो स्लीव्स रहेगी ना, एक स्लीव्स आप यहाँ से निकालोगे, दूसरी स्लीव्स आप यहाँ से निकालोगे। इससे आपकी दोनों स्लीव्स निकल जाएगी। और बड़े साइज में आपकी फुल स्लीव्स नहीं बनने वाली है, बड़े साइज में आपकी 3/4 स्लीव्स ही बनेगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये एकदम क्लियर मैंने कर दिया है। बड़े साइज में 3/4 स्लीव्स ही बनेगी, फुल नहीं बन पाएगी।
और अगर फुल बनाना है आपको तो फैब्रिक जो रहेगा वो बड़ा होना चाहिए। तो आप लोग बताइए कि आपको इस कुर्ती की कटिंग कैसी लगी, स्लीव्स की कटिंग कैसी लगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसी तरह से आप सारे टाइप की कुर्तियाँ बनाना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी कुर्ती मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी हमारी समर क्लास भी स्टार्ट होने वाली है तो आप समर क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं जो लाइव रहेगी। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप सारी डिटेल इस नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। अभी हम इस कुर्ती की स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो कुर्ती स्टिच करना तो आपको पहले भी मैंने सिखाया है। इस टाइप की सिंपल कुर्ती तो फ्रंट एंड बैक पार्ट जो रहेगा उसका नेक बनाना मैं आपको नहीं सिखा रही हूँ, मैं आपको स्लीव्स बनाना सिखाऊंगी। तो पहले मैं फ्रंट एंड बैक पार्ट रेडी कर लेती हूँ। ये हमने कुर्ती का फ्रंट एंड बैक पार्ट रेडी कर लिया है। दोनों साइड के नेक इसमें रेडी करने के बाद अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो पहले हम स्लीव्स में बॉर्डर अटैच करेंगे। यहाँ पर ये स्लीव्स का बॉर्डर है। यहाँ से मैंने बॉटम वाले फैब्रिक में से एक पट्टी निकाली है जो हम स्लीव्स में कुछ इस तरह से लगाने वाले हैं। जैसे ये वाली लेस लगी हुई है इसी तरह से हम स्लीव्स में इस पट्टी को अटैच करेंगे। तो ये हमने स्लीव्स ली है, स्लीव्स को यहाँ से ऐसे उल्टा करके रख लेंगे। ये जो हमारा बॉर्डर है इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। अभी एक स्लीव्स को साइड में कर देते हैं इसमें से। यहाँ पर हमने बॉर्डर को अटैच किया, पलट के इसको सीधा करेंगे और यहाँ पर इस तरह से पॉइंट की सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पर बॉर्डर में जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है 1/2 इंच फैब्रिक बचाएंगे, बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। कट करने के बाद इसको कुछ इस तरह से लेना है। जो हमने बॉटम की पट्टी निकाली है इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। पट्टी में यहाँ पर नाखून लगाकर इसको एकदम चपटा कर देंगे। अब यहाँ पर ये जो बॉर्डर है बॉर्डर को इस तरह से लेना है। यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करते जाएंगे, बॉर्डर को पट्टी के ऊपर ऐसे रखेंगे इसको। पलट के इसको सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे। इसी तरह से पट्टी हम दूसरी स्लीव्स में भी लगा देंगे। कुर्ती में हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। यहाँ पर जैसे हमने काउल कितने इंच का बनाया था, तो देखो हमने काउल यहाँ पर बनाया था 11 इंच का। जितना भी हमारा काउल है उसका ऐसे हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद इसमें से आधे इंच कम कर देंगे और यहाँ पे 5 इंच तक हम इसमें प्लीट्स बनाने वाले हैं। छोटी छोटी सी प्लीट्स बनाएंगे और यहाँ पर हम 1 इंच कम कर देंगे। जैसे अभी हमारा 5.5 निकला है तो यहाँ पर 4.5 इंच तक ही हम प्लीट्स बनाएंगे। जितना भी आपका काउल है उससे आपको थोड़ा सा कम ही यहाँ पर लेना है। जैसे हमारा 11 इंच का है तो हमने 1.5 इंच इसमें से कम करके 9.5 इंच तक ही हम प्लीट्स बनाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर। अगर आपका छोटा सा काउल है तो आप यहाँ पर 3 इंच यहाँ पर और 2.5 यहाँ पर इस तरह से लोगे। बैक साइड आपको कम लेना है, 1/2 इंच यहाँ पे ज़्यादा लेंगे। जब भी आप इस टाइप की पफ स्लीव्स बनाओगे ना तो पफ में प्लीट्स जो रहेंगी वो आगे साइड आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही देनी है, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा गोलाई करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है ये वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा होता है। तो यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा देना है। बैक साइड जो रहेगा 1/2 इंच हमें कम रखनी है। तो यहाँ से हम प्लीट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो स्लीव्स को हम यहीं से लगाना स्टार्ट करेंगे। पहले ये जो हमने मार्क किया है यहाँ तक हम पहले सिंपल सिलाई लगा देंगे। यहाँ तक हमने नॉर्मल सिलाई लगा दी। इसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से प्लीट्स बनानी है। प्लीट्स का डायरेक्शन हम अपनी साइड करेंगे। ऐसे छोटी छोटी सी प्लेट्स बनानी है, ज़्यादा बड़ी बड़ी प्लेट्स हम इसमें नहीं बनाएंगे क्योंकि हम ऊपर साइड पफ देना चाहते हैं इसमें। अभी देखो यहाँ पर ये शोल्डर की सिलाई और ये शोल्डर के सेंटर का कट दोनों यहाँ पर आपस में मिल जाएंगे, इस तरह से मिल गए हैं। अभी हम यहाँ पर प्लेट्स का डायरेक्शन अपनी साइड कर रहे थे, यहाँ पर अब चेंज करेंगे सेंटर के कट से और डायरेक्शन सामने वाली साइड करेंगे कुछ इस तरह से। देखो यहाँ पर ये वाला जो मार्क हमने किया था ये मार्क और यहाँ पर ये फैब्रिक एंड हो जाएगा। इस तरह से हम ये लास्ट वाली जो प्लेट है ये बनाएंगे और फिर बाकी के बचे हुए फैब्रिक से ऐसे नॉर्मली सिलाई लगा देंगे। इसको पलट के एक बार चेक करेंगे। देखो ये पफ कुछ इस तरह से आ गया है, ऊपर उठ के ही आएगा ये अलग से। अब इसी के ऊपर हम डबल सिलाई कर देंगे। डबल सिलाई करने के साथ ही हमने इस वाली स्लीव्स को भी इसी तरह से अटैच कर दिया है। अब हम इसकी फिटिंग लगाएंगे। यहाँ से इसको ऐसे पलट देंगे। पलटने के बाद यहाँ पर दोनों कट्स को आपस में मिला देना है। चौक के पास स्टिच को लॉक करेंगे। दोनों फैब्रिक को यहाँ से लेवल में रखना है। यहाँ पर भी दोनों कट को आपस में मिलाते हुए
इस तरह से स्लीव्स की फिटिंग लगाते जाएंगे। कॉर्नर पे स्लीव्स की फिटिंग 8 इंच की है, तो 8 का हाफ करेंगे तो 4 इंच आएगा। 4 इंच पे फिटिंग लगा देंगे। जहाँ पर हमारा एल्बो रहेगा, यहाँ पर हमें फिटिंग थोड़ी सी लूज रखना है ताकि ऐसे फोल्ड करने में टाइट ना हो। इसके ऊपर डबल सिलाई करेंगे। ये जो पफ रहेगा उसको ऐसा सीधा ही रखेंगे और यहाँ से 5 इंच नीचे एक बार फिटिंग चेक कर लेंगे। यहाँ पर हमारी स्लीव्स की फिटिंग कितनी होना चाहिए, मेरे हाथ के अकॉर्डिंग 11 इंच आनी चाहिए। आप अपने हाथ की फिटिंग के अकॉर्डिंग देख लेना। 5 इंच पर इस तरह से लेंगे और यहाँ से ऐसे पफ को इकट्ठा करके ही रखेंगे और 11 से लेके 13 इंच तक, 11 से लेके 13 के बीच में यहाँ पर भी स्लीव्स की फिटिंग हमें हल्की सी लूज़ रखनी है। तो कैसे लेंगे, इसको ऐसे लेंगे, कुछ इस तरह से। देखो तो यहाँ पर हमने हल्का सा ऐसे राउंड दिया है इतने बीच में, क्योंकि यहाँ पर फोल्ड करने में टाइट ना हो। यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा देंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे और इसी तरह से फिटिंग इस साइड भी लगाएंगे। इसी की जैसे हमने इस साइड की फिटिंग भी लगा दी है और यहाँ पर साइड स्लिट को भी फोल्ड कर दिया है। इसी के साथ हमारी पूरी कुर्ती स्टिच होकर रेडी है। ये पफ काउल स्लीव्स वाली। ये रहा इस कुर्ती का फाइनल लुक। ये रही हमारी स्लीव्स। यहाँ पर ये है हमारी काउल पफ स्लीव्स। इस तरह से आप प्लेट्स बनाओगे तो आपकी काउल के साथ पफ स्लीव्स आएगी। अगर आप प्लेट्स थोड़ा नीचे साइड बनाओगे तो यहाँ पर काउल बन जाएगा। अगर काउल वाली बनाना है तो कटिंग सेम होगी, बस प्लेट्स जो रहेगी आप थोड़ा नीचे साइड बनाना यहाँ से, और बीच से सेंटर से थोड़ा सा फैब्रिक आप छोड़ देना प्लेन, तो यहाँ पर आपका काउल बन जाएगा। पफ वाली के जैसे बनाना है पफ और काउल के साथ, तो आप इस तरह से प्लेट्स बनाना। और जब भी काउल वाली बनाओगे सिर्फ नीचे नीचे प्लेट्स देने वाले हो तो लूज फैब्रिक में बनाना, जिससे क्या काउल यहाँ पर अच्छे से रिंकल्स उसके अच्छे से बने, अच्छे से नीचे से देखे वो। ये है इस वाली स्लीव्स का लुक। और स्लीव्स की लेंथ भी देखो 22 एकदम फिक्स आई है। अभी थोड़ा सा लूज दिखेगा बट कॉटन फैब्रिक है, वॉश होने के बाद एकदम परफेक्ट आने वाला है। बाद में भी आप मुझे वेयर करें इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वॉश होने के बाद इसका लुक कैसे आया है। ये है इस कुर्ती का पूरा लुक। और देखो फिटिंग वगैरह सब कुछ एकदम परफेक्ट आ गया है। ये रहा हमारा नेक जो हमने अलग से अटैच किया है, बट अलग से अटैच करने के बाद और ये इनहेंस हो गया, मतलब और ज़्यादा सुंदर दिखने लगा है। पहले जो ऐसा उसी के साथ आया था, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक पट्टी भी अटैच की है अलग से, तो जो है बॉटम की पट्टी, तो और सुंदर दिखने लगा है। तो आप लोग बताइए कि आपको इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी, स्लीव्स की कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी। और इस जो नेक मैंने बनाया है इसका मैंने एक शॉर्ट बनाया है जो आपको शॉर्ट वाले चैनल पे मिल जाएगा, दर्पण बुटीक शॉर्ट्स पर। और इसी तरह से सुंदर सुंदर कुर्तियां सीखने के लिए आप कुर्ती मास्टर क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। ये वाली वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।